रिया ने जब से इस घर में कदम रखा था, तब से उसे हर कोने में एक अनकहा नियम महसूस होता था। ये नियम किसी किताब में नहीं लिखे थे, पर हवा में घुल चुके थे। और इनकी रक्षक थी उसकी सास दुर्गा देवी। 60 साल की उम्र में भी उनका व्यक्तित्व हिमालय की चोटी जैसा अटल और शांत था। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं दिखता था, जैसे किसी ने भावनाओं को हमेशा के लिए फ्रिज में रख दिया हो। रिया ने दुर्गा देवी की आंखों में प्यार, क्रोध या खुशी कभी नहीं देखी थी। बस एक खालीपन था, और उसी खालीपन से रिया डरती थी। शुरुआत में रिया को लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। रोज सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर बात पर एक तनाव था। रिया, सुबह 7 बजे से पहले उठ जाया करो। सूर्योदय के साथ उठना घर की लक्ष्मी का धर्म है। दुर्गा देवी की आवाज में कोई शक्ति नहीं थी, बस एक अटूट नियम था। रिया, जो देर रात तक काम करती थी, ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं रात में देर से सोती हूँ, इसलिए सुबह शरीर को आदत डालनी पड़ती है। दुर्गा देवी ने बात काट दी। आराम से रहना है तो मायके जाओ। रिया के दिल को यह बात तीर की तरह चुभी। उसे लगा, यह तो बस शुरुआत है। अमित इन दोनों के बीच फंसा हुआ एक दुविधाग्रस्त इंसान था। वह अपनी माँ को जानता था। वह जानता था कि माँ ने कितनी मुश्किलों से उसे और उसकी बहन को पाला है। वह जानता था कि उनकी ये कठोरता उनकी शक्ति है। पर वह रिया को भी समझता था। रिया, जो अपने खुले विचारों से उसकी जिंदगी में रंग लाई थी। जब भी माँ बेटे में बहस होती, तो वह शांत रहता। उसे लगता था कि कुछ भी बोलकर वह किसी एक को ठेस पहुंचाएगा। एक दिन रिया ने घर की सजावट बदलने की कोशिश की। उसने पुराने भारी भरकम फर्नीचर को हटाकर कुछ हल्का और आधुनिक सामान रखा। यह क्या है? दुर्गा देवी ने कमरे में कदम रखते ही पूछा। उनकी आवाज में नाराजगी का एक कण भी नहीं था, पर सवाल की तीखी धार रिया को चीर गई। माँ जी, यह नया लुक है, अच्छा लग रहा है ना? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमारे घर में पुरानी चीजों का सम्मान होता है, उन्हें फेंका नहीं जाता। ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है। इस बार रिया का सब्र टूट गया। ये मेरा घर भी है माँ जी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। दुर्गा देवी ने पलट कर देखा, और उनकी आंखों में पहली बार कुछ दिखा, एक ठंडी जमी हुई चिंगारी। तुम हो, पर इस घर के नियम तो मैं ही बनाती हूँ। और फिर वह वहां से चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया रो पड़ी। अमित उसे समझाने आया। रिया, तुम माँ को समझो, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। क्या उनकी जिंदगी मुश्किल रही है तो वह मेरी जिंदगी भी मुश्किल बनाएंगी? रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारी माँ को लगता है कि हर कोई उनके सामने झुक जाएगा। मैं उनकी तरह नहीं हूँ अमित, मैं रिया हूँ। रिया को एहसास होने लगा था कि यह लड़ाई सिर्फ फर्नीचर या नियमों की नहीं है। यह दो अलग अलग पीढ़ियों की है। सोच की लड़ाई है। एक जो संघर्ष से कठोर हो चुकी है, और दूसरी जो अपने विचारों से आजाद रहना चाहती है। दोनों अपनी जगह सही थी, पर दोनों की दुनिया अलग थी। रिया जानती थी कि इस रिश्ते को बचाने के लिए उसे भी अपनी सास की तरह मजबूत बनना पड़ेगा। रिया की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा जो उसका अपना था, जहां वह काम करती थी, दोस्तों से मिलती थी और अपनी दुनिया में खुश रहती थी। दूसरा हिस्सा यह घर था, जहां वह हर पल एक अनचाहे युद्ध का हिस्सा थी। अपनी सास की कठोरता से तंग आ चुकी थी, और अब उसने भी तय कर लिया था कि वह झुकेगी नहीं। एक दिन जब रिया घर की साफ सफाई कर रही थी, तो उसे दुर्गा देवी के कमरे में एक पुराना बंद लकड़ी का संदूक मिला। वह संदूक सालों से किसी ने खोला नहीं था, और उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। जिज्ञासा से भरकर रिया ने हिम्मत की और संदूक को खोलने की कोशिश करने लगी। संदूक में एक छोटी सी डायरी, कुछ पुराने कागज और एक मुड़ी हुई तस्वीर थी। रिया ने डरते डरते डायरी खोली। वह डायरी दुर्गा देवी की थी, पर सालों पुरानी, पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट थोड़ी फीकी थी। डायरी में दुर्गा देवी ने अपने संघर्षों को लिखा था। रिया ने पढ़ना शुरू किया। आज मेरे पति को गए हुए 1 साल हो गया है। मैं अकेली हूँ और दुनिया मुझे कमजोर समझ रही है।
मेरे देवर मोहन ने कहा है कि मैं इस संपत्ति को नहीं संभाल पाऊंगी और मुझे इसे उनके नाम कर देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि उनका इरादा सही नहीं है, पर मैं क्या करूँ? लोग मुझे बेवकूफ़ और भावुक समझते हैं। मुझे डर लग रहा है। रिया ने अगले पन्ने पलटे और एक और एंट्री मिली। आज मोहन ने फिर से धमकी दी। उसने कहा, अगर मैंने संपत्ति उसके नाम नहीं की तो वह मुझ पर झूठा मुकदमा करेगा, मेरे पति की मौत को हादसा साबित करने के लिए। मेरी बेटी छोटी है और अमित अभी कुछ नहीं समझता। मुझे रोना आ रहा है, पर मैं जानती हूँ कि अगर मैं रोई तो दुनिया मुझे और कुचलेगी। मैं कमजोर नहीं बन सकती, मुझे लोहा बनना होगा। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि एक अकेली औरत क्या कर सकती है। डायरी की आखिरी एंट्री बहुत पुरानी थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी सास की कठोरता का कारण समझ में आया। वह सख्त नहीं थी, बल्कि उन्हें वक्त ने सख्त बना दिया था। उन्होंने अपनी भावनाओं को सिर्फ इसलिए दबाया था ताकि कोई उनकी कमजोरी का फायदा न उठा सके। रिया को अपनी सास के लिए एक गहरी सहानुभूति महसूस हुई। वह जान गई थी कि दुर्गा देवी की लोहा जैसी ताकत उनकी मजबूरी थी, उनकी पसंद नहीं। तभी अमित के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक वकील था जो अमित से एक पुरानी संपत्ति के मामले में बात करना चाहता था। अमित परेशान हो गया और अपनी मां से मिला। दुर्गा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। कौन था? दुर्गा देवी ने कांपती आवाज में पूछा। एक वकील है मां, मोहन अंकल की संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। रिया सब सुन रही थी। उसने तुरंत समझ लिया कि ये वही मामला है जिसका जिक्र डायरी में था। मोहन, जो अब बूढ़ा हो चुका था, वापस आ गया था। वह अपनी हार का बदला लेने आया था। रिया ने दुर्गा देवी के चेहरे पर वही डर देखा जो उन्होंने सालों पहले डायरी में लिखा था। यह एक ऐसा भावनात्मक मोड़ था जिसने सास बहू के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ नियमों और सोच की नहीं थी, बल्कि एक माँ की इज्जत और उसके संघर्ष की थी। रिया ने फैसला किया कि वह इस बार अपनी सास की तरह ही सोचेगी, भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह जो अपनी परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे अब अपनी सास का सामना उनकी ही भाषा में करना था ताकि वह उन्हें बचा सके। दुर्गा देवी का चेहरा देखकर रिया को समझ आ गया था कि मोहन अंकल के रूप में उनके अतीत का सबसे बड़ा डर वापस आ गया था। उस पल दुर्गा देवी की आंखों में वही बेबसी थी जो रिया ने डायरी में पढ़ी थी। लेकिन इस बार दुर्गा देवी अकेली नहीं थी। इस बार उनकी बहू उनके साथ थी। रिया ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अपनी सास को उनकी ही भाषा में जवाब देगी। यह जवाब नफरत का नहीं, बल्कि सम्मान और ताकत का था। रिया ने दुर्गा देवी के सामने जाकर शांत आवाज में कहा, माँ जी, वकील से मैं बात करूंगी। दुर्गा देवी ने हैरानी से रिया को देखा। तुम्हें इस सब की क्या समझ है? जितनी आपको तब थी जब आप अकेली थी, रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन रिया ने वकील को मिलने के लिए बुलाया। वह पुरानी हवेली में मिला जहां दीवारों पर धूल की मोटी परत थी। वकील ने रिया को घमंडी और पैसे वाली लड़की समझा। उसने देखो, मैं इस घर को बर्बाद नहीं करना चाहता, पर अगर तुम लोग ये संपत्ति मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हारे ससुर की मौत का सच कभी बाहर नहीं आने दूंगा। रिया जानती थी कि यह वकील मोहन अंकल का मोहरा है। उसने अपनी सास की तरह ही भावनाओं को परे रखकर बात करना शुरू किया। मुझे पता है कि मेरे ससुर की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। यह भी पता है कि आपने और आपके मुवक्किल ने उस वक्त माँ जी को कमजोर समझा था। वकील के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। तुम्हें कैसे पता? जैसे आपको उस वक्त पता था कि आप एक अकेली औरत को आसानी से झुका सकते हैं, पर आप भूल गए कि उस औरत ने एक बच्ची को पाला और उसे अपनी तरह ही मजबूत बनाया, और अब वही बेटी नुमा बहू आपके सामने है। रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो वकील ने सिर्फ दुर्गा देवी में देखी थी। रिया ने एक एक कर सारे सबूत सामने रखे जो उसने पुरानी डायरी और अन्य कागजों से निकाले थे। वह जानती थी कि इन सबूतों का कोई कानूनी मूल्य नहीं था, पर वह वकील को यह जताना चाहती थी कि वह सब जानती है। रिया ने कहा,
ये संपत्ति मेरी सास की है और रहेगी। मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि अगर आपने फिर से उन्हें परेशान किया तो मैं ये सारी जानकारी मीडिया में उजागर कर दूंगी और आपके मुवक्किल का नाम भी सामने लाऊंगी। रिया ने अपने मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग चलाई। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें वकील ने अपनी बात स्वीकार की थी। वकील का चेहरा पीला पड़ गया। वह चुपचाप उठा और वहां से चला गया। जब रिया घर लौटी तो दुर्गा देवी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने रिया को देखा और कुछ बोल नहीं पाई। रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा, अब सब ठीक है। दुर्गा देवी के चेहरे पर पहली बार रिया ने राहत के भाव देखे। उनकी आंखों में पानी भर आया। वह आगे बढ़ी और रिया को गले लगा लिया। वह दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थी। उस पल उन दोनों को एहसास हुआ कि वे दोनों एक जैसी हैं, पर एक जैसी दृढ़, एक जैसी मजबूत। दोनों ने ही अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कांटे से कांटा निकलता है का सिद्धांत अपनाया था। एक ने अतीत में तो दूसरी ने वर्तमान में। उस दिन दुर्गा देवी ने रिया को पहली बार बेटी माना। उन्हें अपनी कठोरता का असली मतलब समझ में आया। उनकी शक्ति रिया के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करने के लिए थी। यह उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था, जो अब नफरत से नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत और समझ से शुरू हुआ था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जो घर कल तक नियमों और चुप्पी से भरा था, वहां अब एक अजीब सी शांति और अपनापन था। दुर्गा देवी ने रिया को गले लगाने के बाद धीरे से उसके माथे को चूमा। यह पहली बार था जब रिया ने अपनी सास के स्पर्श में इतनी कोमलता महसूस की थी। उस स्पर्श में सालों का दर्द, पछतावा और एक नई शुरुआत का वादा था। अमित, जो अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था, उन दोनों को देखकर भावुक हो गया। उसने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे थे। उसने अपनी माँ की सख्त बाहरी परत के पीछे छिपी हुई कमजोरियों को देखा और उसने रिया की दृढ़ता के पीछे छिपे हुए प्यार और त्याग को भी समझा। रात के खाने पर दुर्गा देवी ने रिया से पहली बार खुद बात शुरू की। रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मजबूत हो। मुझे लगा था कि तुम भावनाओं में बहने वाली एक कमजोर लड़की हो। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, मैंने आपसे ही सीखा है। आपने मुझे दिखाया कि जब हमें अपने परिवार की रक्षा करनी होती है तो हमें कठोर बनना पड़ता है। आपने लोहे को लोहे से काटने का तरीका दिखाया और मैंने उसे अपनाया। दुर्गा देवी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, शायद मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी तरह ही बनना होगा ताकि तुम दुनिया का सामना कर सको। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी कठोरता मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी नहीं। रिया ने कहा, लेकिन आपने मुझे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सिखाया। आपने अपनी भावनाओं को दबाया ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। मैंने भी वही किया ताकि मैं आपके लिए लड़ सकूं। उस दिन दोनों ने एक दूसरे की ताकत का सम्मान करना सीखा। दुर्गा देवी ने रिया की आधुनिक सोच को स्वीकार किया और रिया ने अपनी सास के जीवन के संघर्षों को समझा। उनका रिश्ता अब सास बहू का नहीं था, बल्कि दो मजबूत और निडर महिलाओं का था, जो एक दूसरे की ताकत की प्रशंसा करती थी। ये कहानी सिर्फ सास बहू के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि प्रेम और सम्मान तब आते हैं जब हम एक दूसरे की कमजोरियों को नहीं, बल्कि उनकी ताकत को पहचानते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए उसी तरह की दृढ़ता और साहस दिखाना पड़ता है, जैसा कि हम युद्ध के मैदान में दिखाते हैं, क्योंकि रिश्तों की लड़ाई भावनाओं और समझ से ही जीती जा सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएगी।